हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा कड़ेल गिन्नी एस्ट्रो वास्तु से। आज मैं आपको बताती हूँ कि इंटीरियर और वास्तु का क्या समावेश है और क्यों इंटीरियर कराते समय हमेशा एक वास्तुकार की राय लेनी ज़रूरी है। अगर आपने फ्लैट खरीदने से पहले वास्तुकार को दिखाया है और अगर आपने फ्लैट इंटीरियर कराने से पहले वास्तुकार से बात नहीं करी है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। आज मेरा वीडियो इसी पे बनाया गया है क्योंकि जानती हूँ कि बहुत लोग बहुत महंगे महंगे घर खरीदते हैं, लेकिन एक वास्तुकार को रुपए देने में बहुत कतराते हैं। वो बोलते हैं ना, डॉक्टर से तो बहुत बड़े मिल लिया लेकिन हमने टेस्ट नहीं कराया तो हमारी रिपोर्ट कैसी आएगी, ये तो आपको बाद में पता चल ही जाता है। इसीलिए कहते हैं जब आप फ्लैट ले लेते हैं, अगर आपने वास्तुकार को हायर किया है तो वो आपको जब फ्लैट खरीदने के बाद भी इंटीरियर के बारे में बता देता है कि वो कहाँ लगाना है। और अगर आपने खरीद भी लिया है तभी भी मैं ये चाहूँगी कि इंटीरियर का, क्योंकि जब आपने इतने रुपए करोड़ों रुपए काट के एक फ्लैट ले लिया है तो क्या आप थोड़े रुपए करके इंटीरियर वाले या वास्तु वाले से मिल के बात नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है इंटीरियर वालों का होना और वास्तुकार का साथ में होना। इंटीरियर वालों ने आपने बुलाया, उन्हें आपने बता दिया कि यहाँ यहाँ ये बनाना, सब चीज़ उन्होंने वास्तु के अनुसार आपकी फेसिंग बहुत अच्छी है। जब आपने प्लॉट लिया तो आपने वास्तुकार को दिखाया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्लॉट है, आप ले लीजिए। उसने उसके बाद आपका और वास्तुकार का कोई साथ नहीं रहा तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक आपका घर पूरी तरीके से नहीं बन जाता है तब तक आप एक वास्तुकार से जुड़ के रहें और बीच बीच में उन्हें बुला के दिखाते हुए रहें। अब चलिए, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये तो पता होगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन होते हैं, उसमें 16 जोन और भी होते हैं जो हम लोग एक वास्तुकार ही निकाल पाता है या लेआउट से ही पता चलता है। अच्छा, एक बात और कहना ज़रूरी समझूंगी कि लोग क्या करते हैं, डिग्री निकाल के खुद ही बता देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, जबकि ये नहीं पता डिग्री से आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ की जगह वहाँ शिफ्ट हो गया और आपने टॉयलेट बना लिया। अब आपने फिर पैसे बचाए हैं, तो पैसे बचाइए और फिर उसे डॉक्टरों को दीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं बहुत ज़रूरी है वास्तुकार को दिखाना। अच्छा, अब मैं बताती हूँ समस्या कैसे होती है। जैसे कोई भी घर में वॉलपेपर लगा हो, अगर वो वॉलपेपर आपने लगवा लिया, मानिए आपने साउथ की तरफ वॉलपेपर लगवा लिया, अब आपने तो इंटीरियर के हिसाब से उन्होंने बता दिया यहाँ पर आप वॉलपेपर लगा लीजिए। अब जब आप कलर चूज़ करने जाए तो आप लोग 2-3 लोग हैं, सब लोगों ने अलग अलग रंग बती, किसी ने रेड, किसी ने ब्लू, किसी ने ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहाँ पर ब्लू लग गया साउथ में तो पूरा वास्तु दोष आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही आता है रंग में। आजकल, पहले ज़माने में तो क्या कहते थे, सब लोग क्रीम कलर करा लेते थे पूरे घर में। आजकल तो एक वॉल में दूसरा कलर, दूसरे वॉल में दूसरा कलर, ये कराने से और बड़ी समस्या आती है। इसीलिए बोलते हैं, अब यही बात हो गई, जैसे मैंने वॉल की बताया कि साउथ की तरफ ब्लू ले आए, मतलब आग में पानी डाल दिया तो आपके पैसे तो ऐसे ही चले जाएंगे। आप फिर क्या बोलते हैं कि हमने तो जी वास्तुकार को दिखाया था, प्रॉब्लम हुई नहीं। जब तक आपका पूरा घर नहीं बन जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने वास्तुकार को हायर किया है तो इंटीरियर वालों को बोलिए कि कोई वास्तुकार लेके आए साथ में और फिर वो बताए कि कहाँ पे लगाए। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। आपने तो ये समझ गई वॉलपेपर एंड कलर की बात। इसी प्रकार इसमें जब 16 जोन होते हैं तो 16 जोन में हर जोन अलग अलग एक अपना काम करता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हर पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार के वास्तु के 16 जोन होते हैं, वो भी सब अलग अलग प्रकार कर सकते हैं। किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप वहीं पर जाके हम लोग सीधे देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसकी वजह से चर्निंग एरिया होता है एक जगह वास्तु में। अब आप वहाँ पर अपने बच्चे को बैठा रहे हैं तो कभी वो पढ़ेगा मैं कॉमर्स करूँगा, कभी बोलेगा साइंस करूँगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। उसका दिमाग कंटिन्यू मिक्सी ग्राइंडर की तरह चलता रहेगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप बोलते हैं मैं इतने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मेरे पास तो दिन भर ऐसे क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। तो क्या ये ठीक है? नहीं ना। इसीलिए बोलते हैं एक वास्तु। फिर तीसरी बात मैंने आपको बता दी, कर्टेन। आप सोफ़ा लाएँ, आप सोफ़ा हर टाइम तो चेंज करेंगे नहीं, इसीलिए सोफ़ा का कलर भी देख के लाइए। आजकल तो इतने प्रकार के मेटल वगैरह का यूज़ होने लगा है हर चीज़ में कि आपको एक जान समझ के ही लाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े सामान बेड होते हैं, बेड को कहाँ लगाना चाहिए प्रॉपर। बेड आपने बहुत अच्छा रूम बनाया, साउथ वेस्ट का रूम बना दिया, आपको मिल गया साउथ वेस्ट का रूम, बहुत अच्छी बात है। अब आपने कलर भी निगेटिव कर दिया और फिर जब सोने वाला बेड बना, आजकल सब फिक्स बनते हैं, आप उसको, अगर मैं बोलूँगी कि आप इसका
चेंज कर लो तो आप नहीं चेंज कर पाओगे। इसीलिए जब भी इंटीरियर कराएं तो पहले वास्तु वाले से पूछ लें कि बेड का कहाँ होना चाहिए सिर। आपने बेड रख दिया और नॉर्थ की तरफ, साउथ वेस्ट का रूम ले लिया और नॉर्थ की तरफ सर कर लिया। फिर आप कह रहे हैं मैंने साउथ वेस्ट का तो रूम है बहुत अच्छा है मैम, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है या मेरे सिर में प्रॉब्लम रहती है। इस चीज़ का ध्यान रख के अगर आप वास्तु करा के फिर ही इंटीरियर कराएं तो क्योंकि एक अगर वास्तुकार अच्छा होगा तो वो आपको पूरी तरह से बैलेंस करके देगा घर को एक लेआउट के थ्रू, क्योंकि वो अपने पीडीएफ के द्वारा आपको बता पाएंगे। कल आप एक फ्लावर पॉट बनाते हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये फ्लावर पॉट कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मूवेबल होते हैं, यहाँ से वहाँ हम लोग शिफ्ट कर सकते, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आजकल के ज़माने में जो इंटीरियर कर रहे हैं वो सब चीज़ फिक्स बनती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है आजकल कि लोग जो चेंज नहीं कर पाते तो उनका वास्तु ठीक भी नहीं हो पाता। फिर बोलते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। आपने क्या किसी के पहले ज़माने में देखा है बेड के फिक्स बेड या सेकेंडली क्या उसमें बॉक्स होते थे? उनके घर भी तो बहुत छोटे होते थे, लेकिन नहीं, बॉक्स वाला बेड बनवा लिया, एकदम फिक्स कर दिया। अच्छा, हमारे जगह नहीं है रखने की। छोटे छोटे लोग घर में रहते थे, बेड में हवा ही नहीं आ रही है, चारों तरफ एनर्जी नहीं घूम रही है, फिर आप बेड पे बैठते ही पहले लड़ाई करते हैं, बेड पे खाना खा लेते हैं, बेड को गंदा रखते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जिस भी इंटीरियर वाले को देते हैं उनको बोलिए कि आप एक वास्तुकार लाइए। देखिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर आप थोड़े बहुत रुपए वास्तुकार को नहीं दे सकते, वो बोलते हैं ना बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन आपने डायग्नोस्टिक नहीं कराया या चेकअप नहीं कराया तो आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ये डराने वाली या धमकाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। मैं भी एक वास्तुकार हूँ। मैं आपसे ये, अगर आप लोगों को, मैं ये नहीं कहती कि मुझसे ही वास्तु कराएं। अगर आपको वास्तु कराना है और आपको जानना है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। आपके एक कर्टन का दाम होता है, आपके एक बेड का दाम होता है, उससे ज़्यादा तो वास्तुकार भी नहीं लेते, क्योंकि जितनी एनर्जी हम आपको देते हैं उतनी ही एनर्जी लेना है। हमें भी तो परमात्मा के पास आगे जाके बताना है कि मैंने क्या किया, किसी से क्या लूटा या किसी को क्या दिया। मैं किसी से लेना और देने बात नहीं, एनर्जी देना। और अगर मैं फ्री में करती हूँ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी सूट नहीं करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप जब भी कभी इंटीरियर कराएं तो एक वास्तुकार से ज़रूर मिले और उनसे जानें। लोगों का कहना है मैंने प्लॉट ले लिया, अब आप तोड़ने फोड़ने की बात करोगी। अब आपने सामान तो खरीद लाया है, अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं उसको ठीक करने के लिए बोलूँगी कि आप एक काम करो, आपका ये ठीक नहीं है तो आप इसको ऐसे ठीक करो। हम लोग तो जहाँ तक कि एक बात हो सकती है कि एक फ्लावर पॉट का कलर को भी लगा के उससे भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे लोग ठीक भी होते हैं। ये आपका ट्रस्ट भी है। अगर आपको ट्रस्ट है, जैसे टॉयलेट है, बोल देते टॉयलेट गलत जगह बना हुआ है, ठीक है, मैं गलत बनेगा, आजकल तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही बनते हैं। लेकिन जब ऐसी समस्या आती है, कॉम्प्लेक्स में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, एक ही जैसे बनते हैं, तो क्या सब एक ही जैसे होते हैं? कभी आपने ये क्या नोटिस करके देखा कि क्या सब लोग एक ही जैसे हैं? सभी पैसे वाले हैं, सभी बीमार हैं? नहीं। फिर उसमें आ जाता है हमारा एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि घर में 4 मेंबर हैं। मैं तो बहुत तरक्की कर रही हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर नहीं कर पा रही है। तो इसका रीज़न क्या है? उसी घर में रह रहे हैं हम लोग। इसका रीज़न है कि जहाँ आप रहती हैं शायद वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली वो ठीक है, लेकिन जहाँ आपकी सिस्टर रह रही है वो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली उसके लिए ठीक नहीं है। तो हम लोग थोड़े से चेंजिंग से ही उसको हो जाता है। एक बच्चा बहुत पढ़ा, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, घर तो वही है, बहुत से क्वेश्चन आंसर। इसका रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा ना। उसमें वहाँ पर आ जाता है एस्ट्रो वास्तु। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो आप एस्ट्रो वास्तु कराएं, उससे आपको पता है उसमें वो लोग कोई भी तोड़ फोड़ वगैरह नहीं होती है। ये आप लोगों की मिथ्या है, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है कि तोड़ फोड़ की जाती है। देखिए, वो बात ये है कि जब बहुत बड़ा कैंसर हो जाए और लगे कि ऑपरेशन बिना नहीं ठीक होगा, तब हम लोग करवाते हैं, अदरवाइज कोई तोड़फोड़ नहीं करवाता है, क्योंकि जितने दाम आप एक वास्तुकार को दे रहे हो उससे ज़्यादा तो आपके तोड़फोड़ में ही चले जाते हैं। इसीलिए जब भी मैं यही कहना चाहूँगी, या तो प्लॉट खरीदते हैं
या आप अपने घर का इंटीरियर कराते हैं या डेकोरेशन भी कराते हैं। हर दीपावली हम डेकोरेशन कराते हैं। ये साल हमारा मैम बहुत अच्छा गया, 2 साल बाद आपने वो कलर चेंज कर दिया वहाँ पर। कलर का मतलब ये नहीं होता कि एक ही कलर, मैं ये नहीं बोल रही थी। आप कहना चाहोगे कि अगर मैंने रेड कलर करा दिया तो क्या मैं अगले साल तो ब्लू ही कराऊंगा तभी तो चेंज लगेगा। मैं जानती हूँ आप ब्लू कराओगे रेड को हटा के, लेकिन नहीं, थोड़ा सा उसमें हमको ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि ब्लू या रेड की जगह मुझे थोड़ा सा और उसी से मिलते जुलते कलर देना पड़ेगा, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगवाना पड़ेगा। हमने पर्दे का कलर चेंज कर दिया, उससे बेनिफिट होगा। इसीलिए अगर जब भी रंग वंग चेंज करें तो भी ध्यान रखिए कि एक वास्तुकार के लिए लो। अभी ही मेरे क्लाइंट है, उनको प्रॉब्लम हो गई। उनका साउथ ईस्ट में ही रूम था, बहुत अच्छा चल रहा था, उसने कलर वगैरह या कर्टेन वगैरह बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन में उन्होंने 5-6 साल के बाद एक कलर कराया। अब कलर कराने के बाद वो डाउनफॉल पे चले गए। डाउनफॉल पे क्या, वो बोलते हैं दशा दिशा सब कुछ होता है। जब आपकी दशा भी आती है तो आपकी बुद्धि वैसे ही काम करती है। मेरे तो साथ ऐसे हुआ है कि मुझे यहाँ येलो कलर नहीं कराना, लेकिन कुदरत का खेल देखिए, मैं तो इधर उधर शिफ्ट हुई, या मतलब यहाँ वहाँ चली गई। उनके पास बोला, मेरे पास एक्स्ट्रा कलर यही था, मैंने यही लगा दिया, और वो कलर मुझे लगाना नहीं था वहाँ पर क्योंकि वो अपोजिट था उसका। क्लाइंट ने ब्लू कलर से करा लिया। मैम बच्चे बोल रहे थे ब्लू कलर करा दे। आपने मैम मेरा वास्तु किया था, लेकिन मेरा तो अभी ख़राब चल रहा है, मैं तो उसी रूम में रह रहा हूँ। अच्छा, क्या हम पूरे टाइम आपके घर में रहते हैं? इसलिए जब भी आप चेंज कराते हैं कलर वगैरह, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, आजकल तो फिक्स बनता है पूरा का पूरा। कल ही मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि बेड के अंदर आप क्या रखते हैं? एक्स्ट्रा सामान, जस्ट लाइक योर दिमाग, क्योंकि आप अपने दिमाग से कोई बात निकाल नहीं पाते हैं, उसको अंदर रखते ही चाहते हैं। बस एकदम समझ लीजिए कि जैसे बेड में आपने सामान रखा है ना, वैसे ही आपके दिमाग में रखा रहता है। फिर वो आपको सिर दर्द देता है, फिर आप बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा, मैंने ऐसे किया वैसे किया। दुनिया भर के बर्तन, एक्स्ट्रा मशीन, सामान जो हमारे पास रखते हैं, सब हम लोग बेड के अंदर रख देते हैं। यहाँ तक कि लोग जूते चप्पल भी रख देते हैं एक्स्ट्रा, और फिर आप उसी पे सो जाते हैं। तो कहाँ से एनर्जी आएगी अच्छी? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको वास्तु करवा के ही रहें तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए अगर आपको वास्तु करवाना है मेरे से, आप किसी से भी कराइए, मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर आपको मेरे से वास्तु कराना है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वास्तु जरूर कराएं। और इंटीरियर वालों को बोलें किसी वास्तुकार को पकड़ के लेके आए आपके पास, और फिर आप लोग लेआउट की या पीडीएफ जब वो बना के देते थे, उस हिसाब से कलर, वॉलपेपर, मेटल, बेड में किधर सोना है, ये किचन में किस साइड मुंह करके खाना बनाना है, ये सब ज़रूर बातें याद रखें और ज़रूर करें। इससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरी बात ये सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये मैंने गलत बोला है। और मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, अगर आपको करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस तरह की बातें जिससे मैं लोगों को बात पहुंचा सकूं और लोगों को जागरूक कर सकूं कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के भी अगर आप 21-30 हज़ार रुपये नहीं दे सकते हैं तो बेकार है आपका। क्योंकि वो बोलते हैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खरीद ली और कालीन लगाई आपने 500 की, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको मेरा अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वास्तु कराना है तो मेरे नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।